चलिए पिछले दिन हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ये आइसोसेल्स वाला हुआ था हम लोग का, इक्विलैटरल वाला हुआ था, और राइट एंगल ट्रायंगल हुआ था। एक नॉर्मल ट्रायंगल के लिए बात कर लिए थे कि स्केलन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, कि जब कोई साइड नहीं दी, जब तीनों साइड अलग अलग दिया रहेगा तब के केस में क्या करेंगे। तो ट्रायंगल वाला केस पढ़ लिए थे हम लोग। अब अभी पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल का केस। जहाँ भी दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है। हम सारा बता दे रहे हैं, जहाँ भी समस्या बनेगा बताइएगा आप लोग। रेक्टेंगल वाला केस, रेक्टेंगल बोलते हैं हम लोग आयत को। रेक्टेंगल वाले केस में क्या है कि इसको आप बोलिएगा ए बी सी डी। ए बी को अगर लंबाई एल बोलिएगा ना तो बी सी को भी एल बोलना होगा, बी सी को अगर ब्रेथ बी बोलिएगा तो ए डी को भी बी बोलना होगा। और आप यहाँ से मिला दीजिएगा इसको, अगर ए से सी को मिला दीजिएगा तो ये इसका डायगोनल कहलाएगा, डी से अगर बी को मिलाएगा ये भी डायगोनल कहलाएगा। तो केवल एक ही को मिला के काम निकालते हैं हम लोग। अभी देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये ए बी और ये जो चारों कोण बनता है ना, ये सब आपका 90-90 का बनता है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये सब आपका 90-90 का बनता है। तो क्या काम करेंगे इसमें रेक्टेंगल वाले केस में, कि जब हमसे एरिया पूछा जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई गुना चौड़ाई बोलते हैं, एल इंटू बी। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। अगर ए बी को लंबाई बोलेंगे, बी सी को चौड़ाई बोलेंगे, ए बी लंबाई हमारा एल, बी सी हमारा ब्रेथ, बी से डिनोट करते हैं चौड़ाई को। तो ए बी बराबर डी सी, ये पैरेलल इक्वल है, बी सी और ए डी हमारा पैरेलल इक्वल है। तो जब हमसे एरिया पूछा जाएगा क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई बताइएगा। अब इसी में लंबाई पूछ दे तो एरिया बाई बी बोल दीजिएगा, बी पूछ दे चौड़ाई बताइए तो एरिया बाई एल बोलिएगा, बात बराबर है। अब इसके अलावा जब पेरीमीटर पूछता है, परिमाप, पेरीमीटर पूछता है तो क्या लिखिएगा, पेरीमीटर बोलते हैं सम ऑफ साइड्स को, सम ऑफ साइड्स को, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसका मतलब क्या बोलिएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इसका मतलब लिखिएगा 2L प्लस 2B, इसका मतलब लिखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये हो गया क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर इतना कहानी कि भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलिएगा, तो यहीं से आप काम कर दीजिएगा। सोचिए, तो सम ऑफ साइड समझ में क्या आया कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो जब हमसे एल प्लस बी पूछा जाएगा कि लंबाई जोड़ चौड़ाई अगर पेरीमीटर दिया रहे, और तब एल प्लस बी पूछेगा, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कि पेरीमीटर बाई 2, तब लिखिएगा पेरीमीटर बाई 2। यहाँ तक तो ठीक होगा। और इसके साथ जब हमसे डायगोनल पूछा जाएगा विकर्ण के बारे में, तो लिखिएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमसे विकर्ण के बारे में पूछेगा तो AC का मान बताइए, तो भाई AC का मतलब क्या है कि ABC समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका आधार है AB, ये आपका ऊंचाई है B, BC ऊंचाई बोल देंगे, तो ये आपका सोचिए कि P, ये आपका B, तो H का मान कितना, तो AC का मान निकालने के लिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करिएगा, मतलब रूट अंडर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखना होगा। तो यही आपका डायगोनल निकालने के लिए कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप बराबर भुजाओं का जोड़ बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई दिया रहेगा, पूछेगा अगर पेरीमीटर दिया रहेगा तो पेरीमीटर का आधा बोल दीजिएगा। विकर्ण के बारे में पूछेगा तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? फॉर्मूला तो क्लियर है ना? यस सर। हिंदी में लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई की समझ गए? समझ गए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। एल का मतलब लेंथ है, बी का मतलब ब्रेथ है,
एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, सम ऑफ साइड्स का मतलब भुजाओं का जोड़, और डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है। ठीक है यहाँ तक। तो बढ़ते हैं आगे। रेक्टेंगल के बाद आप देखिए स्क्वायर वाला केस। स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं वर्ग को। तो सेम चीज जैसा उसमें था वही चीज यहाँ भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहेगा। इसमें आपका मान लीजिए इसको बोल देते हैं हम लोग ए बी सी डी। तो चारों कोण यहाँ भी हमारा 90 90 का रहेगा। चारों कोण हमारा यहाँ भी 90 90 का रहेगा। ठीक है। इसको एल इसको बी बोले थे, तो फिर इसको एल इसको बी बोल रहे थे, यही कहानी था। लेकिन इसमें क्या कहानी है कि एल और बी दोनों बराबर रहेगा। तो दोनों बराबर अगर हम लोग ए को मान लेते, कोई भुजा ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, चारों भुजा आपस में बराबर। ए बी बराबर बी सी, इसका प्रॉपर्टीज क्या कि चारों भुजा बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजा बराबर। जो चारों कोण है ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, ये सब बराबर किसके? तो 90 डिग्री के, चारों कोण समकोण। ठीक है। तो यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि पेरीमीटर क्या होगा इसका, इसका पूछा जाएगा पेरीमीटर बताइए, तो क्या लिखिएगा? पेरीमीटर का मतलब परिमाप से है। तो परिमाप क्या होगा? तो भाई भुजाओं का जोड़। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। तो पेरीमीटर बराबर जो बोलेंगे 4a, तो 4a का मतलब 4 इंटू साइड बोलिएगा। तो साइड बराबर क्या लिख दीजिएगा? जब साइड बराबर क्या लिखिएगा? तो पेरीमीटर का चौथाई, पेरीमीटर का चौथाई बोल दीजिएगा। अब अगर इसमें एरिया पूछा जाएगा, क्षेत्रफल बताइए, तो मालूम था कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर। तो एरिया बराबर क्या लिख दीजिएगा? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। जब हमसे साइड पूछा जाएगा, मान लीजिए एरिया दिया होता है, साइड पूछा जाएगा, तो साइड बराबर लिख दीजिएगा रूट अंडर एरिया। मतलब वही जो रेक्टेंगल पड़े थे उसी पर निकालते जा रहे हैं। ठीक है। आगे सोचिए अगर हम इसको मिला देते हैं, तो अब इसको मिला दिए तो डायगोनल हो गया ए सी। तो अब अगर हम विकर्ण के बारे में पूछते हैं कि डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग कि भाई ए सी का मान रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2a स्क्वायर का मतलब बाहर निकल के आएगा a इंटू रूट 2 बोलिएगा। तो डायगोनल तो समझ में आया होगा कि लिखना क्या होगा। डायगोनल बराबर लिखना होगा रूट 2 इंटू ए। डायगोनल बराबर क्या लिखना होगा? साइड इंटू रूट 2। तो अगर डायगोनल पूछेगा तो साइड इंटू रूट 2 बोल सकते हैं। या इसी में अगर डायगोनल दिया होगा तब हमसे पूछा जाएगा कि साइड बताइए, तो बोलिएगा डायगोनल बाय, डायगोनल बाय रूट 2। आप स्क्वायर कर दीजिएगा। मान लीजिए स्क्वायर करते हैं, अगर सोचिए स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो साइड स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? डायगोनल का स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। आप सोचिए कि यहाँ से कि ये जो था डायगोनल दिया हुआ, अगर हम बोले इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप क्या लिखिएगा? डी का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर, ये ना बोलिएगा। आप बोलिएगा कि डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बराबर, हम बोलेंगे इसका भी स्क्वायर करिए। तो साइड का स्क्वायर इंटू 2। तो साइड का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब होता क्या है? यहाँ पे सोचिए, साइड स्क्वायर का मतलब होता है एरिया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया लिख सकते हैं। मतलब डायगोनल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एरिया। आपका मन यहाँ पे अगर लिखना है कि डायगोनल बराबर और क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं डायगोनल बराबर रूट अंडर 2 इंटू एरिया, ऐसा बोल सकते हैं। या अगर डायगोनल दिया होगा तब एरिया पूछा जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि एरिया बराबर, इस बीच में घुसा देते हैं, यहाँ पर एरिया बराबर लिख सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर
बाई 2। मतलब अलग से कुछ नहीं कर रहे, केवल उसी को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। क्लियर अगर हो गया तो ठीक है, तो फिर हटा के बताते हैं। एक बार सोच के बताइए, समझ में आया कि दिक्कत है? डायगोनल से फिर से अच्छा ठीक है, सर और बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार डायगोनल फिर से समझ लीजिए क्या बोला गया। एक बार फिर से समझिए, कोई परेशान नहीं होना है। चारों भुजा इसका बराबर रहेगा 1 है। यहाँ तक तो ठीक है। पूछेंगे AC का मान बताइए। आपसे क्या बोला ना कि ये चारों कोण हमारा 90 90 का बन के आएगा। AC का मान क्या होगा? तो AC जो AC का स्क्वायर बराबर लिखते हैं ना हम लोग, AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही से लिखते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। इसीलिए AC बराबर लिख देते हैं आप √2A स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मतलब क्या होता है? AC को बोलते हैं डायगोनल। तो इसको लिखते हैं हम लोग कि डायगोनल बराबर, अगर AC का स्क्वायर कर देते हैं तो डायगोनल का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर लिखते हैं ना 2A स्क्वायर। तो 2 और A स्क्वायर का मतलब जान लेते हैं कि एरिया होता है, तो 2 इंटू एरिया बोल दीजिएगा। A स्क्वायर का मतलब एरिया। एरिया बराबर लिखे थे ना साइड स्क्वायर। एरिया बराबर जो लिखे हैं साइड स्क्वायर, भुजाओं का स्क्वायर। तो साइड कितना था? A था, तो A का स्क्वायर एरिया बराबर। तो जब एरिया बराबर A स्क्वायर, तो हमारे पास दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC का मतलब डायगोनल का स्क्वायर। 2 इंटू A स्क्वायर का मतलब एरिया दिया हुआ। तो हम इसी चीज को लिख दिए हैं आपको कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एरिया। तो जब हमसे अगर एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। और जब डायगोनल पूछा जाएगा यहीं पर, अगर यहीं पर हमसे डायगोनल पूछा जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि √2 इंटू एरिया। बस यही चीज बोले थे। ये पेरीमीटर क्लियर था, साइड क्लियर था, एरिया क्लियर था, साइड यहाँ पर ही क्लियर था, यहाँ तो चालू कुछ क्लियर था। मामला फंसा यहाँ से, तो यहाँ से आपको बता दिए हैं कि करना क्या होगा। इसको समझ के देखिए, दिक्कत है तो बताइए। तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। रोम्बस के लिए इसको बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज को। जैसा आपका बर्फी का आकार होता है ना, बस वही समझ लीजिएगा। ABCD बोल दीजिए, चारों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, चारों भुजा इसका आपस में बराबर है। एक डायगोनल बोलेंगे, B से D को मिलाइएगा तो एक डायगोनल आपका ये कहलाएगा, और दूसरा मिलेगा जब A से C को मिलाइएगा तो एक डायगोनल ये कहलाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है इसका ना कि
दोनों डायगोनल जो काटता है वो आपका 90 डिग्री पर काटता है, मतलब ये जो हुआ ये 90 डिग्री बनाएगा, ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनाएगा, ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनाएगा, ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। और ये जो बीच का कटिंग पॉइंट है ना, इसको ओ बोल दीजिए, इसको ओ बोल दीजिए, इसको यहाँ पर साइड में ओ लिख देते हैं। मतलब ए ओ बी ओ सी ओ डी ए ओ डी, ठीक है। बस ये 4 त्रिभुज बन के आया। प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका चारों जो दोनों डायगोनल करता है वो आपका 90 डिग्री पर करता है, चारों भुजा बराबर है। मतलब क्या क्या है उसको लिख देते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। बोलिएगा सर वर्ग में भी तो यही कहानी हुआ था। वर्ग में क्या हुआ था कि इसका ये वाला चारों कोण 90 था, लेकिन इसमें ये चारों कोण 90 नहीं हो रहा है, ठीक है। चारों कोण इसमें ये 90 नहीं है, देखने से लग रहा है ये 90 वाला कहानी नहीं है। इसमें क्या है, तो जो कटता है डायगोनल बी डी और ये ए सी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है। बी डी और डी सी इक्वल नहीं है। और यहाँ पर जो कटा है ए ओ बी बराबर बोल दीजिएगा, बी ओ सी बराबर बोल दीजिएगा, सी ओ डी बराबर बोल दीजिएगा, डी ओ ए बराबर बोल दीजिएगा, सब 90 डिग्री पर कटेगा, ठीक है। और क्या लिख दिए, तो बी डी और बोल दिए कि ए सी इक्वल नहीं था यहाँ पर इसमें। तो जब आपसे एरिया पूछा जाएगा तो लिखिएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करिएगा, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, बस यहीं से इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यहीं से काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम आगे लिखते हैं ट्रेपेजियम के लिए। जो भी फॉर्मूला है सब फॉर्मूला को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ट्रेपेजियम बोलते हैं किसको, समलंब चतुर्भुज को। समलंब चतुर्भुज का मतलब इस टाइप से फिगर दिया रहेगा, ए बी सी और डी। तो ये ए बी और डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। अगर हम ए से परपेंडिकुलर अगर यहाँ से ए पी ड्रॉ करते हैं, अगर हम बोल दें कि ए पी परपेंडिकुलर टू डी सी, ऐसा बोल दिए, दैट इज ए पी इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड शीर्ष लंब है। एपी क्या है, तो शीर्ष लंब, मतलब ये कोण आपका 90 का बनाएगा, ठीक है। 90 का बनाएगा। तो जब इसमें एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा ना, तो क्या लिखिएगा कि 1/2 इंटू ये ए बी और डी सी का जोड़, मतलब इसको लिखते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, perpendicular distance between them, perpendicular distance between them। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करिएगा, तो लिखिएगा 1/2 गुने, क्या लिखे हम लोग कि 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच, जो ए बी और डी सी भुजा है ना, उनके बीच की लंबात्मक दूरी, बोलिएगा इंटू उनके बीच की लंबात्मक दूरी, बस यही काम।
एरिया यहीं से निकाल दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, काम पड़ेगा आपको सर्किल का, वृत्त का। वृत्त वाले में क्या करिएगा, इसको बोलते हैं अगर सेंटर ओ, तो ओ से लेकर ये गोलाकार जो पथ है ना, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, इसको परिधि बोलते हैं। ये ओ आपका है, ओ को क्या बोल दिए, सेंटर, इसको बोलते हैं केंद्र। अब सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, मान लीजिए इसको ओ बोला गया था, तो ओ से अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ए लगा देते हैं, तो ये ओ ए क्या कहलाएगा, ओ ए बराबर सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, इसको बोलेंगे रेडियस, मतलब त्रिज्या बोलते हैं इसको, ठीक है। और सेंटर से पास होने वाला एक लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर से पास होने वाला लाइन, तो इसको, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए इसका नाम हम लोग पी, और इसका नाम पी बोल देते हैं, इसका नाम बी बोल देते हैं। ये तो सेंटर था आपका जिसका नाम ओ बोले थे। तो ये लाइन जो पीवी है ना, पीवी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास, ठीक है। तो डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर बराबर बोलिएगा 2 इंटू रेडियस के, डायमीटर व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। जब इसमें हमसे एरिया ऑफ सर्किल पूछा जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस को अगर हम लोग आर से डिनोट करते हैं तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसका सरकमफेरेंस परिधि पूछा जाएगा, सरकमफेरेंस बताइए, तो लिखिएगा 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस पूछा जाएगा 2 पाई आर, एरिया पूछा जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका बोलिएगा डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। आगे बढ़ते हैं, सर्किल के बाद अगर पूछा था सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब उसको बोलते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्किल मतलब इसका अर्धवृत्त। तो ये तो पूरा वृत्त है, आधा कर देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। आधा कर देंगे तो हम जस्ट बीचों बीच साफ कर देंगे इसको। तो इस केस में क्या करिएगा ना, ऊपर या नीचे कहीं से भी गायब कर सकते हैं, यहाँ से हम गायब कर दिए। तो सोचिए कि इसका नाम ए, इसका नाम बी बोल दिए, और ये बीच सेंटर पर है, इसको ओ बोल दिए। तो इसका मतलब क्या बोलिएगा कि इसको ए ओ को भी आर बोलिएगा, ओ बी को भी आर बोलिएगा, ठीक है। तो हमारा सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, तो जब ये पूरा गोलाकार होता है तो 2 पाई आर बोलते हैं। तो ये तो आधा है केवल, तो इसका मतलब पाई आर बोलिएगा, क्या बोलिएगा इसको, पाई आर, प्लस ये ए बी का मतलब है ए ओ प्लस ओ बी, आर प्लस आर का मतलब 2 आर। तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या लिखिएगा, पाई आर प्लस 2 आर। जब हमसे पूछा जाएगा एरिया बताइए, तो पूरा का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आधा है तो बोलेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यह है अर्धवृत्त का। अब इसके बाद सर्किल वाले केस में सोचिए, ये सर्किल वाले केस में ध्यान से समझिए कि ये हमारा सेंटर है, ओ से अगर यहाँ पे ए मिलाते हैं, ओ से अगर इसको बी मिलाते हैं, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब ए ओ बी के बीच का बना हुआ कोण